नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम दोस्तों लगातार व्याकरण पर बात कर रहे थे और उस बातचीत में हमने गत वीडियो में विशेषण पर बात की थी और उस बातचीत में आपको बताया था कि जो विशेषण है वो एक तरह से संज्ञा का भेद है। बस विशेषण का काम क्या है कि वो संज्ञा को विशेष बना देता है। जैसे लकड़ी, कैसी लकड़ी? पतली लकड़ी, मोटी लकड़ी, तो यहाँ आपको अर्थ सीमित हो गया। वैसे गाय कैसी? भूरी गाय, लाल गाय, नीली गाय, गाय का अर्थ एक सीमित हो गया। तो अब हम कैसे प्रकार ये विशेषण है वो हमारे संज्ञा और सर्वनाम को सीमित करते हैं या उसके अर्थ में विशिष्टता प्रदान करते हैं, उस पर हम बात करेंगे। तो आप देख रहे हैं श्वेत पट पर कि ये 4 प्रकार के विशेषण हैं: गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक। तो इन 4 विशेषणों से ही जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषताएं बताई जाती हैं। तो पहली जो विशेषता है वो गुणवाचक। तो यहाँ गुण का मतलब बहुत व्यापक है। गुण का मतलब ये नहीं है कि कोई अच्छा है तो वो गुण कहलाएगा और बुरा है तो वो अवगुण कहलाएगा। यहाँ गुण का मतलब है ये 3 चीज़ें जो नहीं है वो उसके अलावा सारे गुणवाचक में आ जाएंगे। जैसे ये परिमाणवाचक है तो परिमाण का अर्थ होता है मात्रा, क्वांटिटी। तो जैसे थोड़ा सा, ज़्यादा, कम, ये अगर शब्द नहीं आते हैं उसके अलावा आते हैं वो गुणवाचक में आ जाएंगे। संख्यावाचक 1 2 3 4 चौथाई, पाँचवां, छठा, ये नहीं आएंगे तो वो किस में आ जाएंगे? गुणवाचक में आ जाएंगे। या सार्वनामिक, मेरा, तुम्हारा, उसका, इस प्रकार के जो विशेषण है। तो आप ये तीनों से जो अलग प्रकार के विशेषण होते हैं वो सारे के सारे विशेषण गुणवाचक है। तो गुणवाचक में यहाँ पदार्थ का धर्म भी आ जाएगा, पदार्थ की विशिष्टता भी आ जाएगी, उसका रंग भी आ जाएगा, उसका आकार भी आ जाएगा, उसका रूप भी आ जाएगा, उसकी स्थिति भी आ जाएगी, उसकी दशा भी आ जाएगी। तो ये इस प्रकार ये गुण जो है वो यहाँ बहुत व्यापक अर्थ में है। तो एक तरह से हमें अभ्यास करने के लिए या परीक्षा में याद रहे, इसके लिए या तो आप इसके कोई शॉर्ट टिप्स बना लीजिए। मैं यहाँ आपको श्वेत पट पर जो अधिकांश जो उदाहरण बनते हैं उनको आपके समक्ष स्पष्ट कर देता हूँ। जैसे रंग, ये रंग में जितने भी रंग होते हैं, मूलतः जो 12 रंग है, हरा, नीला, पीला, काला, सफ़ेद, जितने भी ये रंग के आगे लग कर के संज्ञा के सर्वनाम को विशेषता बताते हैं वो सारे गुणवाचक में आ जाएंगे। उसी प्रकार आकार, जैसे लंबा, छोटा, चौड़ा, संकड़ा, इस प्रकार के जो उदाहरण हैं वो भी गुणवाचक में आ जाएंगे। फिर स्थान, स्थान जैसे कहाँ का रहने वाला है, ग्रामीण, शहरी, जापानी, यूरोपियन, एशियाई, चीनी, भारतीय, ये सारे जो विशेषण हैं वो सारे भी गुणवाचक में आएंगे। देखो यहाँ गुणवाचक का वैसे मतलब नहीं निकला, परंतु हमने क्या किया बताया था कि तीनों में जो नहीं आ रहे वो सारे इसी में आएंगे। अब काल, काल का अर्थ होता है समय, जैसे पुराना, नया, आधुनिक, भूत, भविष्य, ये सब प्रकार के जो उदाहरण है वो उसी में आ जाएंगे। किस में? गुणवाचक में। स्पर्श, जो छूते हैं, अपने जो छुअन में जो महसूस होता है, खुरदरा, मुलायम, कठोर, सहज, ये सब गुणवाचक विशेषण में आ जाएंगे। फिर दशा, जैसे कमज़ोर, सूखा, स्वस्थ, पतला, मोटा, ताज़ा, सूखा, तो ये सब इसी में आ जाएंगे। फिर जो गुण हैं, जैसे भला आदमी, आदमी संज्ञा हो गई, भला विशेषण हो गया, बुरा, ये गुण, यहाँ गुण और दोष दोनों शामिल हैं यहाँ गुण में। उदार, दयालु, परिश्रमी, योग्य, सरल। फिर स्वाद, जो लगता है मीठा, खट्टा, नमकीन। अब ये गंध, जैसे गंध वैसे तो अपने आप में संज्ञा है, तो दुर लग गया तो एक तरह से विशेषण हो गया, दुर्गंध।
वैसे दुर उपसर्ग है, परंतु यहाँ विशेषण के तौर पर काम आएगा। दुर्गंधपूर्ण हो जाएगा तो पूरा विशेषण हो जाएगा। ये सुगंधित, फिर सुवासित, ये बदबू, ये बद वैसे तो उपसर्ग है, परंतु यहाँ ये विशेषण के तौर पर काम आ रहा है। खुशबू, ये बू गंध को कहते हैं, ये संज्ञा है। अब ये बुद्ध, ये उसका विशेषण है। ध्वनि जो हमें सुनाई देती है, जैसे कर्कश, मधुर, कटु, तीव्र, मंद, मधुर, ऐसे। तो इस प्रकार हमने देखा कि ये जो गुणवाचक विशेषण है, इनका अर्थ बहुत व्यापक है। हमने जब विशेषण किया था और पिछले वीडियो में कुछ उदाहरण लिखे थे, तो वो भी लगभग सारे गुणवाचक विशेषण के ही उदाहरण थे। अब हम परीक्षा में क्या आता है कि आपके पास 4 विकल्प दिए होंगे और उसमें ये पूछा जाएगा कि इनमें से जो विशेषण का प्रकार है, अब जो उदाहरण दे दिया वो सार्वनामिक है या गुणवाचक है या वो है, तो वो उस प्रकार आपको ये देखना है कि तीनों नहीं हो वो गुणवाचक होगा। या फिर ये पूछा जाएगा कि इनमें से विशेषण कौन सा है, तब आपको ये वहाँ से पकड़ना है कि ये लक्षण बता रहा है या किसी संज्ञा और सर्वनाम के अर्थ को सीमित कर रहा है। तो ये इसके दोनों की आपको जो ज्ञान एप्लीकेशन है उसके लिए ये जरूरी है। अब हम ये एक जो गुणवाचक विशेषण कर चुके हैं, इसकी जब परिभाषा बनानी हो तो ये बना सकते हैं कि जो विशेषण संज्ञा और सर्वनाम के गुण, दशा, स्थिति, आकार, स्थान आदि का बोध कराए, उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। और ये सारे आप एक उदाहरण लिख सकते हैं। ये मैंने कुछ लिखे हैं, उनको आगे भी और हो सकते हैं। अब दूसरा है परिमाणवाचक। जब विशेष्य की मात्रा का बोध करवाया जाए विशेषण के द्वारा, जब संज्ञा और सर्वनाम की क्वांटिटी का बोध करवाया जाए, जैसे मान लो दूध है, अब दूध कितना, 4 किलो दूध कितना, आधा लीटर, किलो वैसे तो गांव में तो दूध को किलो के रूप में बोलते हैं, बाकी ये इसका मानक इकाई लीटर है। तो आधा लीटर दूध, 4 लीटर दूध। चाय पत्ती है 2 किलो चाय पत्ती, या थोड़ी सी धूल, थोड़ा सा पानी, ज़रा सा नमक या चुटकी भर नमक। तो ये जितने भी आप हो रहा है ये सब है परिमाणवाचक। परिमाण का मतलब होता है मात्रा। अब ये परिमाणवाचक जो है वो जो विशेषण है वो 2 प्रकार से होते हैं। तो एक तो वो है कि इसमें संख्या का बोध, एक तो है कि निश्चित परिमाण हो, मतलब क्वांटिटी निश्चित हो जाए। जैसे 2 मीटर कपड़ा, 4 मीटर कपड़ा, 2 किलो चाय पत्ती, 3 लीटर दूध, 1 लीटर तेल, 5 लीटर घी या आधा लीटर घी। तो अब या पाव लीटर या पौना लीटर, तो इस प्रकार ये सब जो है वो निश्चित परिमाण बता रहे, एक क्वांटिटी आपकी निश्चित है। अब दूसरा है अनिश्चित। क्वांटिटी तो बता रहे हैं परंतु वहाँ कोई निश्चय नहीं हो रहा, अंदाजन काम चल रहा है, जो विशेष्य की मात्रा को अनिश्चय का बोध करवा दे। जैसे क्या चाहिए आपको, मुझे कि ज़रा सा नमक दे दीजिए। अब ज़रा सा नमक में 1 चम्मच भी हो सकता है और एक बड़ा चम्मच भी हो सकता है, तो उसमें कोई निश्चितता नहीं है। तो ये ज़रा, ये थोड़ा, ये कुछ, ये बहुत। अब बहुत में अपने अपने अनुसार है, बहुत कितना मानते हो आप, सब, सारा। तो ये सारा जो है
ये सारा जो विशेषण है ये सारा क्या कहलाएंगे, आपको विशेषण कहलाएंगे। ये कहलाएंगे विशेषण आपके अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, क्योंकि इसमें हमारे पास किसी प्रकार की कोई मात्रा निश्चित नहीं है। अब ये है, दो शब्द है इसमें, यह ध्यान रखना। परिणाम का मतलब होता है फल, रिजल्ट, ये है रिजल्ट। और परिमाण का मतलब होता है क्वांटिटी, मात्रा। इन दोनों के अर्थ को समझ लेना। ये यहाँ इधर आता है और मैं इधर आता है, ये फर्क है इसमें। तो अगर संधि विच्छेद करते हैं तो परिधन नाम है, यहाँ परिधन मान है, वो है वो संधि के नियम से बन जाता है। तो अब इसी प्रकार जो विशेषण है एक संख्यावाचक विशेषण है। तो संख्या का मतलब है कि जो विशेषण है उसकी संख्या निश्चित कर देना। जैसे व्यक्ति है, अब व्यक्ति आप लोग कहते हैं घर में कितने व्यक्ति हैं, तो 4 व्यक्ति। अब ये 4 है ना, ये संख्यावाची विशेषण है। अब हम ये गौर करना है कि जो संख्यावाचक विशेषण है और जो परिमाणवाचक विशेषण है वो वाक्य से ही पता चलेगा। अब 4 जो है वो मात्रा में भी आ सकता है, जैसे 4 लीटर दूध, तो वहाँ मात्रा में भी आ सकता है। और यहाँ 4 व्यक्ति, ये संख्यावाचक विशेषण भी हो सकता है। जैसे कुछ दूध दे दो या ज़रा सा दूध दे दो, तो वहाँ वो मात्रावाचक विशेषण है। अब वहाँ हम बोलते हैं कुछ लोग इकट्ठा थे, तो अब यहाँ कुछ जो है वो संख्यावाचक विशेषण में आ गया। फिर जहाँ पर आप ये समझ लेना कि जो विशेषण है वो संख्यात्मक सूचना दे रहा है, तब तो है संख्यावाचक विशेषण। और मात्रात्मक सूचना दे रहा है, तब है वो यहाँ मात्रात्मक, और यहाँ संख्यात्मक सूचना दे रहा है। इसका मतलब है कि ये संख्यावाचक विशेषण है। दोनों एक जैसे आएंगे, बस फर्क इतना आएगा कि आप स्वयं जो तोलने और जो मापने की चीज़ है उसके लिए परिमाणवाचक विशेषण है, और जो गिनने की चीज़ है वो है संख्यावाचक विशेषण। फर्क इतना सा है। जो गणनीय है, जिनकी गणना की जा सकती है, वो तो है संख्यावाचक विशेषण, और जिनकी मात्रा ही तय की जा सकती है वो है परिमाणवाचक विशेषण। इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना। जैसे आप दूध को गिन नहीं सकते, चाय पत्ती को गिन नहीं सकते, पानी को गिन नहीं सकते, ज़मीन को गिन नहीं सकते, ज़मीन को वो नापा जाता है। तो बिग्गा, गज और मीटर, फिट, ये सब किस में आएंगे, ये परिमाणवाचक में आएंगे। अब जो संख्यावाचक में है, जैसे अभी ये उसी में भी 2 प्रकार से हैं, वो निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। जैसे 1 से लेकर 100 तक हो गए, फिर ये सैकड़ों, हजारों, लाखों ऐसे बोलते हैं, वो भी संख्यावाचक है। तो अब जब निश्चित बोल रहे हैं 1 2 3 4 5 6 या चौथाई या पांचवा या छठा या पहला, जैसे पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, ये जब बोल रहे हैं तब निश्चितवाचक संख्यावाचक है। अब अनिश्चित कैसे आएगा, जैसे वहाँ कई लोग इकट्ठे थे, सब लोगों ने मिलकर हमला कर दिया। अब सब लोगों में कोई स्पष्ट नहीं है कि 500 थे, 1000 थे। अब जैसे बोलते हैं सदियों पुराना मंदिर है, अब सदियों में 10 सदी है, 8 सदी है, ये भी नहीं कहा था। ये दशकों पुराना है। अब दशक कितने दशक है, 7 8 10 15 20। अब वो तो उसके बोलने वाले की और सुनने वाले की समझ पर डिपेंड करता है कि वो कितना पुराना कह रहा है। जैसे ये मंदिर
हज़ारों सालों का है, लाखों वर्षों का है। तो ये लाखों हज़ारों ये सब व्याख्या के लिए व्याख्या की मांग करते हैं। तो जब आपके सामने जो विशेष्य की संख्या का कोई निश्चित आकलन न हो तो उसे कहेंगे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, और निश्चित हो जाए तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण। मात्रा वाले में क्वांटिटी को देखना है परिमाणवाचक में, और संख्यावाचक में उनको देखना है जिनको हम गिनते हैं, जैसे भैंस, 4 भैंस, 8 भैंस, 1000 भैंस। तो ये सब क्या हो जाएगी कि भैंसों को तोला नहीं जाता, उनको गिना जाता है, परंतु भैंस का जो दूध होता है उसको तोला जाता है, वो लीटर में तोला जाता है। उसी प्रकार कोई भौतिक चीज़ है उसको तोला जाता है। अब ईंटों की है तो 400 ईंट, तो यहाँ पर संख्यावाचक विशेषण है। पर सीमेंट है तो वो दोनों ही हो सकता है। सीमेंट 4 थैला सीमेंट तब संख्यावाचक विशेषण है। 50 केजी सीमेंट तो वहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण है। तो हमें उदाहरण के साथ विशेषण को तय करना पड़ेगा कि यहाँ विशेषण संख्यावाचक विशेषण है या परिमाणवाचक विशेषण है, और गुणवाचक विशेषण इन दोनों से भिन्न होता है। चौथा जो विशेषण है और जिससे हमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है वो है सार्वनामिक विशेषण। वैसे तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है, क्योंकि हमने जितने सर्वनाम का वीडियो देख लेना, उसमें सर्वनाम को सारे जितने सर्वनाम काम में लिए जाते हैं वो सारे के सारे सर्वनाम को उदाहरण सहित आपके समक्ष रखा गया है। तो उन्हीं से बनना है मेरा, तुम्हारा, उसका, उनका, ये सारे जो विशेषण बन रहे हैं वो सारे सार्वनामिक विशेषण हैं। परंतु फर्क ये करना पड़ेगा कि वहाँ पर वो सर्वनाम है या सनिश्चयवाचक सर्वनाम है या फिर विशेषण है। तो वहाँ पर एक जो विद्यार्थी है उसके समक्ष भ्रम की स्थिति बनती है। तो इसके लिए ये मैंने विचार किया है कि पूरा आपके समक्ष जो भी समस्याएं आती है परीक्षा के दौरान, जो कन्फ्यूजन होता है उसको ध्यान में रखते हुए जो निश्चयवाचक सर्वनाम है और जो सार्वनामिक विशेषण है उनको अलग से उदाहरण के साथ स्पष्ट कर दूंगा, ताकि परीक्षा में विशेषण से संबंधित किसी प्रकार की कोई भी दुविधा नहीं रहे। बाकी इनमें दुविधा नहीं रहती है, वहीं रहती है। जैसे यह लड़का, अब यह सर्वनाम है या सार्वनामिक विशेषण है, कन्फ्यूजन हो गया। अब इस कन्फ्यूजन को कैसे दूर किया जाए, किस प्रकार इसके लिए आपके सामने के कोई एक सूत्र वाक्य हो या कुंजी वाक्य हो जिसको पकड़ के रखकर उसके आधार पर आप यह तय कर सको कि यहाँ तो सर्वनाम है और यहाँ सार्वनामिक विशेषण है। तो मेरे अगले वीडियो में आपको इस संबंध में बहुत विस्तार से सीखने को मिलेगा, और उस वीडियो को प्लीज़ देखना मत भूलिएगा। मेरे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और लगातार मेरे वीडियो को देखने के लिए और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।